अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की एक बहुत ही फास्ट और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में आप चिकन कढ़ाई बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज की झटपट रेसिपी बनेगी प्रेशर कुकर में। आपने प्रेशर कुकर में प्याज काट कर इसको थोड़ा सा ऑयल डालकर थोड़ा हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ ही आपने चिकन भी ऐड कर देना है। याद रहे प्याज ब्राउन नहीं करना। साथ ही आपने चिकन के साथ थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देना है। लहसुन ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनें, उसके बाद आप टमाटर ऐड करें। टमाटर ऐड करने के साथ इसके हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें नमक, सूख मिर्च, हल्दी और इमली इमली के 2 या 3 दाने आप इसमें ऐड कर दें, खुश्क धनिया, ज़ीरा। ये सब चीज़ें आपने जो भी मसाला आप ऐड करती हैं नॉर्मल हंडिया में वो आपने ऐड करना है इसमें और इसको थोड़ा-सा फ्राई करना है। थोड़ा-सा जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो तब तक इसको फ्राई करना है और इस तरह से फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि इससे आपका चिकन टूटेगा नहीं। मेरे पास टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए मैंने उन्हें चॉप करके तो फिर इसमें डाले हैं। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरे टमाटर हैं तो आप उन्हें भी बारीक काट कर इसमें डाल सकती हैं। टमाटर का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब इसको हम थोड़ा-सा इसमें पानी डालेंगे और पानी आपने देखना है कि इतना ऐड करना है कि बहुत ज़्यादा ना हो, बस इतना कि जिसमें चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब इसको जब आप पानी डाल देंगे तो उसके बाद आप इसको प्रेशर लगा दें और प्रेशर आप जब इसका विसल बोलने लगेगी तो आपने इसको 5 मिनट के लिए बस लगाना है। 5 मिनट में चिकन गल जाता है। अगर आपको लगता है कि चिकन नहीं गलता तो आप 5 से 7 मिनट भी कर सकती हैं। चिकन का पूरा पानी भी खुश्क हो गया है और इसके अलावा चिकन बहुत अच्छी तरह से गल भी गया है और इसका पीस भी कोई भी टूटा भी नहीं, रेशा नहीं हुआ। ये बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है इस तरह। आप एक बार इस तरह से बना कर देखें, उसके बाद आप इसके फ़ैन हो जाएँगे मेरी तरह। खाना बना के फ्री हुई तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए आज कुल्फ़ा आइसक्रीम बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने ब्रेड का 1 स्लाइस लिया है और दूध 1 कप लिया है। शुगर मैंने 2 चम्मच इसमें डाली है। सब चीज़ें ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और इसके बाद ये एक लिक्विड सी फ़ॉर्म बन जाएगी। इस तरह का इस लिक्विड को एक पैन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें और इसको थोड़ा-सा थिक करना है हमें। थिक करने के लिए हम इसको साथ-साथ चम्मच हिलाते रहें और इसको कोशिश करें कि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये नीचे एकदम से बहुत जल्दी लग जाता है। अगर आप इसको रख दें थोड़ी देर के लिए तो ये नीचे जल्दी से लग जाता है। इसलिए कोशिश करें कि साथ-साथ चम्मच हिलाती रहें। बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो गया है और इसके किनारे लगने लग गए हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच खुश्क दूध के डाल दें, मिल्क पाउडर के। आपके पास जो भी मिल्क पाउडर घर में अवेलेबल है आप उसके 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करें और उसके बाद फिर से चम्मच हिलाएँ और कोशिश करें कि चम्मच मुसलसल हिलाएँ ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए या कोई गुठली वगैरह ना बने। इसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस ऐड करेंगे, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस स्टेज पर आकर आप इसमें बादाम या पिस्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे खाते नहीं, इस वजह से मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अब इसको आप मोल्ड में डाल लें और मोल्ड में डालने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और पूरी रात के लिए इसको फ्रीज़र में रखें, ज़्यादा देर तक फिर वो अच्छे से जम जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड घर के लिए चिकन या गोश्त वगैरह ले आए थे और उसमें जब वो घर के लिए लाते हैं तो परिंदों के लिए भी लेके आते हैं। ये छत पर जाकर परिंदों का गोश्त डाला है तो बहुत ज़्यादा परिंदे यहाँ पे जमा हो गए। हमारा बाहर जाने का प्लान बन गया क्योंकि संडे मोस्टली हम लोग बाहर ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े डाल देती हूँ मशीन में, वो भी धुल जाएँगे हमारे आने तक। तो फिर हम बच्चों को बाहर पार्क ले गए और यहाँ मैं मशीन को ऑन करके तो चली गई थी। हम लोग फिर बच्चों को लेकर रेस कोर्स पार्क चले गए। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो रेस कोर्स पार्क क्योंकि हमारे घर के नज़दीक है तो हम लोग मोस्टली फिर बच्चों को शाम को जाना हो तो लेकर उधर ही जाते हैं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैं घर आ गई पार्क से होकर तो फिर मुझे याद आया और मुझे तो वीडियो शूट करनी थी और पूरा विज़िट करवाना था, झील वगैरह की भी वीडियो बनानी थी। लेकिन अभी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा, मैं बस जैसे रूटीन में बच्चों की वीडियो बस शूट करती हूँ उस तरह से मैं वीडियो शूट करके तो मैं बस घर आ गई। तो चलें नेक्स्ट टाइम फिर अब मैं इंशाल्लाह आगे जब व्लॉग बनाऊँगी तो जहाँ भी मैं जाया करूँगी उसकी पूरी आपको वीडियो बना के दिखाया करूँगी कि उस जगह पर क्या-क्या है और
बस बच्चे यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे थे, झूले झूल रहे थे और बस मैं बैठ के ही बच्चों को उनके बाबा झूले दिला रहे थे। तो बस फिर अचानक छोटी बेटी को भागते हुए आ रही थी तो इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई और बस उसने फिर रोना स्टार्ट कर दिया, ब्लड भी थोड़ा-सा निकला। एक्चुअली उसको पहले चोट लगी थी, वहीं से फिर दोबारा जब वो गिरी तो दोबारा से चोट लग गई तो उसमें से फिर ब्लड निकलने लग गया। बस वहाँ से फिर बहुत दिल ख़राब हुआ। मैंने बैग में हर वक़्त सनी प्लस वग़ैरह रखी होती है, सभी बैग्स में मेरे रखी होती है। तो बस फिर वो सनी प्लस थी क्योंकि बच्चे का रोना उस तरह से तो बंद होता ही नहीं है। फिर कभी बाहर इस तरह से हो जाए ना तो उसको फिर ये बैंडेज कर दो तो फिर ये कि बच्चा चुप कर जाता है। उसको लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ यहाँ। तो बस फिर ये मेरे पास सनी प्लस पड़ी हुई थी बैग में तो वो इसको लगा दी। उसके बाद ये थोड़ा-सा चुप तो की लेकिन फिर भी गोद से नहीं उतर रही थी और उस तरह से नहीं खेल रही थी। फिर मेरा शैम्पू और सन ब्लॉक वग़ैरह ख़त्म हुआ था तो वो फिर लेने के लिए मैं अलफ़तह चली गई। तो आप लोगों से मैंने यही रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए ना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आप बस देखते हैं और देखकर स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ी-सी मुझे हिम्मत दें, थोड़ी-सी शाबाश दें कि हाँ, आप कंटिन्यू करें। तो फिर मेरी भी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग आपके लिए बनाऊँ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।